So this is question number 49. An infinitely long straight conductor carrying current I1, a square loop of side L carrying a current of I2 are kept on a horizontal force as shown in figure. The magnitude and the direction of net force on a loop due to the conductor will be. तो देखो मान लीजिए दो वायर है, पैरेलल वायर, तो उसके बीच में तो जब सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो वो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो फोर्स लगती है उनके बीच में वो होती है F इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू सेपरेशन बिटवीन द वायर D। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, ठीक है, जिसको हम स्मॉल f भी कह सकते हैं। अगर यही दो वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो तब ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला यही होगा। अब यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमसे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, ना कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी होता है। तो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, लेंथ की मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 2 पाई इंटू में सेपरेशन डी इंटू में जो भी उस वायर की लेंथ होगी जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हैं, ये उस वायर की लेंथ है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये स्ट्रेट वायर है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो डाउनवर्ड होगी इस तरह से। जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले वायर की वजह से वो डाउनवर्ड होगी यूजिंग दी राइट हैंड थंब रूल, और यहाँ पर भी वो कैसी होगी, डाउनवर्ड। अब अगर हम इस सर्कुलर एक लूप को कंसिडर करें तो ये जो फर्स्ट वायर है इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना गिवन है, L है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। तो देखो ये वाले वायर में करंट ऊपर जा रहा है और इसमें भी, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी रहेगी, अट्रैक्टिव। और ये जो दूर वाला वायर है इसमें और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो दोनों अपोजिट है, तो इसके लिए इन दोनों में होगा रिपल्सन, ठीक है। लेकिन जीतेगा कौन, रिपल्सन या अट्रैक्शन? तो देखो जीतेगा वो जो इससे पास होगा, यानी जिसका डिस्टेंस कम होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो इसलिए यहाँ पर जीतेगा अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों वायर में अट्रैक्शन हो रहा है और ये दोनों वायर ज़्यादा पास में है, क्योंकि जो फोर्स है वो इन्वर्सली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो कम डिस्टेंस मतलब ज़्यादा फोर्स, तो जीतेगा कौन, मतलब ज़्यादा किसकी होगी, अट्रैक्शन की। तो रिपल्सिव तो ऑप्शन से हटा देते हैं, बचा अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा वो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले को कंसिडर कर रहे हैं तो F1 उस पर जो फोर्स लगेगी वो होगी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में L, ठीक है, और लेंथ कितनी है इस वाले वायर की, L, ये होगी F1। अब जो F2 है वो कितना होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू, देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे हम इस बार 2L, और ये लेंथ होगी L। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं क्योंकि नेट फोर्स निकालना है, तो F1 माइनस F2 आपको करना पड़ेगा नेट फोर्स के लिए, F नेट। तो डिफरेंस जब आप लोगे तो देखो कॉमन चीज़ें क्या क्या वो ले लेते हैं पहले। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, म्यू नॉट I1 I2 ये दोनों में कॉमन है, लेंथ दोनों में, अपॉन में यहाँ पर 2 पाई L भी दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1/2। अब आप देखो L से L चले गया तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 और 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो म्यू नॉट ये पाई भी यहाँ पर I1 I2 अपॉन में 2 इंटू एक 2 ये है, तो टोटल हम लिख सकते हैं इसको 2 पाई इंटू में 2, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई। और ये होगी कैसी, ये होगी अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें देखो इसमें नीचे L आ गया, लेकिन L तो तब आता है जब फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते हैं, यहाँ पर तो टोटल फोर्स पूछी है, तो इसके लिए म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई अपॉन 4 पाई होगा और अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि जो पास वाला वायर है उसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो पास में होगा उसकी जीत होगी क्योंकि उसका सेपरेशन कम तो उसकी फोर्स ज़्यादा।